हेलो गाइस, माय नेम इज़ कविता और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 6 महीने के बच्चों को आप क्या क्या खाने में दे सकते हैं। क्योंकि मेरा बेटा भी अभी 1.5 साल का हो गया है। तो जब मैं भी शुरू में जब उसके 6 महीने हुए थे तब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसे नई नई चीज़ें खिलाने के लिए। क्योंकि शुरू के 6 महीने तक रिकमेंडेड होता है कि बच्चे को आप दूध ही दे सकते हैं, आप कुछ और नहीं दे सकते, पानी भी नहीं दे सकते। तो जब 6 महीने के बाद जब आप बेबीज़ को बहुत सारी चीज़ें खिलाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस होता है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि चलो अब तो सॉलिड खाना स्टार्ट कर दिया है, अब तो हम कुछ भी दे सकते हैं उसे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत सारी चीज़ें एक साथ बच्चे को देना शुरू करते हैं, तो उससे बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जब हम पहली बार बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मेरा बच्चा जब 6 महीना को हुआ, यानी हम लोग में क्या होता है, आपको अन्नप्राशन कराना होता है। तो उस सेरेमनी के बाद आप सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग में होता है 5 महीने में लड़कियों का अन्नप्राशन हो जाता है, और जब 6 महीने आपका लगता है आपके लड़के को तो आप अन्नप्राशन कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे का भी जब 5 ख़त्म हो गया, 6 मंथ जब एंटर करा, तो हमने उसका अन्नप्राशन करवाया। उसके बाद धीरे धीरे आपकी सॉलिड की जर्नी उसकी शुरू हुई। और शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बाकी लोगों की तरह कि मैं बहुत सारी चीज़ें उसको खिलाऊं। वो भी शुरू शुरू में बहुत सारी जो भी चीज़ें मैं उसे देती थी वो तुरंत खाने लगता था। लेकिन एक गलती मैंने शुरू के टाइम क्या की थी, मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ था कि आप कैरेट दे सकते हैं। तो मैंने भी जब उसके 6 मंथ एंटर हुए, मैंने कैरेट को बॉईल किया, फिर उसे ग्राइंड करके मैंने उसे खिलाना शुरू किया। तो पहली बार क्या हुआ, जब मैं उसे खिला रही थी, अब वो खाए जा रहा था खाए जा रहा था। आपको कितना देना है ये क्वांटिटी पता नहीं होता है। बस शुरू में बस 1-2 चम्मच ही खिलाया जाता है, बट मैंने आई थिंक 9-10 चम्मच उसको खिला दिया। वो भी खाया जा रहा था तो एक्साइटमेंट में मैंने खिला दिया। पर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद उससे बहुत ज़्यादा वॉमिट आ गई, वो सारा कुछ निकल गया। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, एक्साइटमेंट में लोग खिला देते हैं, लेकिन बच्चे शुरू शुरू में सब कुछ नया रहता है उनके लिए, तो वो चीज़ को समझ नहीं पाते और फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे कि दाल का पानी और चावल का पानी ये सब देना शुरू करते हैं, पालक का पानी देना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से दिया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं दाल का पानी देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो शुरू शुरू में हम ये सब देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू के आपको जब तक बच्चे का 1 साल नहीं हो जाता मिनिमम, आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप नमक या चीनी कम ही मात्रा में दें, या फिर ना दें तो बेस्ट है। तो मैंने तो उसे 1 साल तक नमक नहीं दिया था। और शुरू में मुझे भी बोला जाता था मेरे घर में कि आप दाल का पानी दो, चावल का पानी दो, आप पालक का पानी दो। तो मैंने खूब सारी रिसर्च की, बहुत सारे पेरेंट्स से भी मैंने पूछा, कंसल्ट किया कि वो क्या देते थे। उसके बाद मैंने बाद में पाया कि नहीं, आपको शुरुआत में ये सब आप दो, लेकिन शुरू शुरू में जब बेबी को फूड इंट्रोड्यूस करो तो ये सब मत दो, क्योंकि ये तो एक आपको कोई टेस्ट नहीं होता है। और बच्चे को अगर आप शुरू शुरू में दोगे तो हो सकता है वो धीरे धीरे करके ये चीज़ें बना करे खाने के लिए। तो ये चीज़ एक चीज़ होती है। मैंने रेयांश को उसको फ्रूट्स की प्यूरी देना शुरू की, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्यूरी मैंने देना उसको स्टार्ट करा। क्योंकि जब बेबी को 6 महीने एंटर हो गए, उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसे ट्राई किया कि मैं उसे फ्रूट्स की प्यूरी दी। फ्रूट्स में मैं उसे देती थी, एप्पल की प्यूरी देती थी, बनाना की प्यूरी देती थी, और वेजिटेबल में मैं उसे देती थी, आपको कैरेट की प्यूरी देती थी, पम्पकिन की प्यूरी देती थी। एंड के बाद आप दे सकते हैं, बहुत सारे रिकमेंड करते हैं एवोकाडो दें, आप पीच दें, लेकिन वो हर जगह और हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होते हैं। एवोकाडो भी हर मार्केट में हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होता, अगर होता भी हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मैंने एवोकाडो नहीं दिया, मैंने पीच नहीं दिया, मैंने कोई और फ्रूट्स नहीं दिया। मैंने जो सीजनल मार्केट में जो अवेलेबल होते थे फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल हर सीज़न में अवेलेबल होता है, बनाना हर सीज़न में अवेलेबल होता है, और ये सब चीज़ें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो रियांश का फेवरेट फ्रूट प्यूरी जो था वो बनाना प्यूरी, वो बहुत बहुत वो खाता था और बहुत उसको अच्छा लगता था वो
मैं अभी भी फेवरेट है बनाना, उसका शुरू में भी फेवरेट रहा था। बाकी सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, आप पपाया दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब उसके 7th मंथ ख़त्म हो गए तब मैंने उसे देना शुरू किया। ये सारी चीज़ें पपाया, लौकी के प्यूरी, और फिर बीटरूट भी देना शुरू किया, बीटरूट का प्यूरी देना शुरू किया, पोटैटो की प्यूरी देना शुरू की। उसके बाद शकरकंदी की प्यूरी भी आप दे सकते हैं 7 मंथ एंड होने के बाद। लेकिन स्टार्टिंग में आप ट्राई करें कि आप वेजिटेबल या फ्रूट्स प्यूरी ही दें। एप्पल बेस्ट है, एप्पल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बनाना में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और बनाना देने से एक फ़ायदा मैंने पाया कि अगर आपका बच्चा अंडर वेट है तो आप कोशिश करें कि आप बनाना की प्यूरी ज़्यादा दें। मैंने पाया जब से मैंने उसको बनाना खिलाना शुरू किया, मैंने उसके वेट में भी वेट गेन में भी इम्प्रूवमेंट देखा कि वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है जल्दी, क्योंकि शुरू में आप सिर्फ लिक्विड्स देते हो उसको, तो उस टाइम उतना वेट गेन नहीं हो पाता। लेकिन जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे बच्चों को कुछ फ्रूट सूट करते हैं, कुछ फ्रूट सूट नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे को एप्पल और बनाना बहुत ज़्यादा सूट करा था, और बनाना खाने से बहुत उसके हेल्थ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। बात आती है कि आपको ये प्योरीज तो देनी चाहिए, लेकिन आप कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो शुरू में जैसा मैंने बोला कि जब मैंने उसको कैरेट का प्यूरी दिया था, वो तो एक्सेस क्वांटिटी में मैंने खिला दिया था, तो उसने वॉमिट कर दिया। तो शुरू में आप ट्राई करें, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 या 4 चम्मच ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। आप देखें कि बच्चा उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। आप लगातार देख लें, 1 वीक तक देख लें। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बच्चे को फीड नहीं कराना है। अभी मैंने सुनी थी कि बच्चे शुरू जब सॉलिड लेना स्टार्ट करते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत कोई को सूट नहीं करती हैं। तो आपको ये चेक करने के लिए आप एक चीज़ करना है कि कोई भी फ्रूट्स अगर आप दे रहे हैं, कोई भी प्यूरी दे रहे हैं, तो आप एक ही सेम क्वांटिटी या सेम फ्रूट्स आप लगातार 3 दिन तक ट्राई करें कि आप 3 दिन दें उसी चीज़ को। आप 3 दिन के बाद ही दूसरा नया फ्रूट ट्राई करें। जैसे अगर आप बनाना दे रहे हैं तो आप हर दिन, जैसे 3 दिन फर्स्ट के हो गए, आप तीनों दिन आपको बनाना ही देना है। आपको ये पता लगाना है कि इससे बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जिक नहीं है, तो आप समझ जाएं कि बनाना बच्चे को बहुत सूट कर रहा है। फ्रूट्स भी दे रहे हैं बनाना के बाद, अगर एप्पल दे रहे हैं तो 3 दिन के बाद ही आप स्टार्ट करें एप्पल देने के लिए। अगर आप एप्पल भी दे रहे हैं उसे भी 3 दिन तक आप लगातार देकर देखें कि बच्चे इसे अडेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको पसंद आ रहा है ये चीज़ें। तो आप ऐसी चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। एंटर करने के बाद मैंने तो फ्रूट प्यूरी देना शुरू कर दिया था, पर जैसे ही 6 मंथ एंड हुआ मैंने उसे सेरेलैक भी दे दी थी। मैं उसे, जैसे कि मार्केट में जो सेरेलैक अवेलेबल होते हैं वो सेरेलैक भी देती थी। और एक दिन में मैं कोशिश करती कि एक ही टाइम कोई भी, क्योंकि शुरू में आपको पता नहीं होता कि कितना खाना है और तबीयत ख़राब ना हो तो ये भी डर लगा रहता है। तो एक दिन में सिर्फ एक ही बार मैं उसको डाइट देती थी, सॉलिड डाइट। बाकी टाइम मैं मिल्क पे ही उसको रखती थी। तो शुरू के 15 दिन तक कम से कम मैं उसे एक दिन में एक ही बार खाना देती थी। जब 15 दिन बीत गए उसके बाद मैंने 2 बार उसे खाना देना शुरू किया। उसके 15 दिन बाद फिर मैंने जब सब कुछ देख लिया कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मैंने उसका जो डाइट है वो 3 टाइम किया, सुबह में, दोपहर में और शाम को। तो इस तरीके से मैंने रियांश का डाइट मैंने डिवाइड किया और उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में। उसको फ्रूट्स तो उसके फेवरेट थे, उसको बहुत अच्छा लगता था ये सब खाने में। आज के वीडियो में इतना ही। आप 7th मंथ के बाद मैं क्या क्या देती थी ये भी मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।